दोस्तों, 1946 की मूवी चार आंखें का ईयर है। 1946 की मूवी चार आंखें का 1978 की मूवी ब्लॉकबस्टर अमिताभ बच्चन साहब के डॉन से क्या रिलेशन है, क्या नाता है, ये अगर आपको जानना है तो आखिरी तक बने रहिए। प्लस आज के एपिसोड में एक से बढ़कर एक ट्रिविया आपको सुनाऊंगा इस एपिसोड के बारे में। दोस्तों, मैं हूं अतुल मालविया। आपका स्वागत है अतुल्स बायोस्कोप माय लव फॉर सिने माँ में। दोस्तों, लास्ट एपिसोड आपको याद है 1944 की मूवी अंधेरा, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था। चलो आपकी मेमोरी यादें ताज़ा कर देता हूँ। ये रहा उसका बुकलेट। तो जब हम बातें करते करते आखिरी पेज पर पहुंचे थे तो यहाँ पे एक मूवी का जिक्र किया हुआ है, चार आंखें। तो मैंने लास्ट एपिसोड में आपको प्रॉमिस किया था कि अगला एपिसोड चार आंखों में बनेगा। तो आपके खिदमत में, आपकी सेवा में हाजिर है आज की मूवी 1946 की मूवी चार आंखें। चलो उसकी आपको मैं बुकलेट दिखा देता हूँ। तो है उसकी बुकलेट चार आंखें। यह है इसका फ्रंट पेज, यह है इसका सेकंड पेज और थर्ड पेज। सेकंड पेज पर पर्दे के ऊपर के कलाकार और पर्दे के पीछे के कलाकार, और थर्ड पेज पे है अंग्रेजी में सिनॉप्सिस। फोर्थ और फिफ्थ पे है हिंदी में कथासार, हिंदी में सिनॉप्सिस, और एक मूवी का पोस्टर दिया हुआ है। पेज नंबर 5 और 6 में फिल्म के गाने हैं। 7 और 8 पे बांग्ला में दिया हुआ है गाने। पेज नंबर 7 पे है बांग्ला में कथासार और 8 पे है गाने। पेज नंबर 9 में बांग्ला लैंग्वेज में गाने कंटिन्यू है, और पेज नंबर 10 में उर्दू से शुरू होता है, और आखिरी दो पेज उर्दू में गाने और उर्दू में कथासार, और जो लास्ट पेज है उसमें पब्लिसिटी दिया हुआ है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की बुकलेट 1946 की मूवी चार आंखें। यह है उसका फर्स्ट पेज। मैं फर्स्ट पेज पढ़कर सुनाऊंगा। बॉम्बे टॉकीज प्रेजेंट्स लीला चिटनीस एंड जयराज इन चार आंखें अ मनसता रिलीज। क्योंकि ये फिल्म मनसता रिलीज की थी और लास्ट एपिसोड अंधेरा भी मनसता रिलीज की थी, इसलिए उसके पीछे चार आंखें का दिया हुआ था। अब इसका मैं सेकंड पेज पढ़ता हूँ दोस्तों। ये रहा इसका सेकंड पेज। द बॉम्बे टॉकीज लिमिटेड, ब्रैकेट में लिखा हुआ है फाउंडेड बाय हिमांशु रॉय। हिमांशु रॉय काफी जाना पहचाना नाम है। लिखा हुआ है द बॉम्बे टॉकीज लिमिटेड फाउंडेड बाय हिमांशु राय प्रेजेंट्स लीला चिटनीस, जयराज, आशा लता। इन तीनों के नाम एकदम बोल्ड में है। विथ P.F. पिठावाला, पाल महिंद्रा, नंद किशोर, जगन्नाथ अरोरा, शरीफा, कामता प्रसाद, अनंत, बचनलाल दीक्षित, गदाधर शर्मा इन चार आंखें। स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले बाय अमिया चक्रवर्ती, डायरेक्टेड बाय सुशील मजुमदार। म्यूजिक काफी जाना पहचाना नाम है म्यूजिक में काफी। आई थिंक ही वाज द वन ऑफ द फाउंडेड मेंबर इन म्यूजिकल इंडस्ट्री वे बिफोर नौशाद साहब, शंकर जयकिशन, सी रामचंद्र और वगैरह वगैरह। उनका नाम है अनिल विश्वास। सिनारियो एंड डायलेक्ट बाय भगवती C.H. वर्मा। लिरिक्स नरेंद्र। फोटोग्राफी R.D. परिंजा। डायरेक्शन ऑफ साउंड A.M.I. धर्म से। रिलीज थ्रू मनसता फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर कैलकटा। देखो तब कैलकटा हुआ करता था। अब इसका हिंदी में कथासार झट से पढ़ लेते हैं क्योंकि आई एम गोइंग इन द सीक्वेंस ऑफ द पेजेस। जो पेज में जो आ रहा है, तो पहले पर्दे के मुख्य कलाकार और उनके पीछे के पर्दे के पीछे के कलाकार है। अब मैं इसकी स्टोरी पढ़ता हूँ। चार आंखें। दुनिया अजीब है, मानव प्राणी अजीब है। एकदम सही कहा। भाग्य की लकीरों की तरह नियति के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलते हुए दो प्राणी विपरीत दिशाओं से आकर जाने किस घड़ी आप मिलते हैं, कौन जानता है। जवानी से जवानी की, रूप से रूप की, मन से मन की, स्वप्न से स्वप्न की आंखें चार होती है। देखो नाम आ गया। और एक रंग बिरंगी कहानी शुरू हो जाती है। यह कहानी कहाँ खत्म होती, यह कहानी कहाँ खत्म होगी, कब खत्म होगी, होंगी भी कि नहीं, यह भी कोई नहीं जान पाता। जीवन की एक राह पर इसी तरह दो अनजाने पंथी प्रताप और माया का मिलन हुआ। प्रताप एक धनवान जमींदार का बेटा, लक्ष्मी पुत्र, और माया गरीब निर्धनता की पुत्री। प्रताप धनवान होते हुए भी धैर्यहीन था।
पेशेंस नहीं था प्रताप में, धनवान होते हुए भी। माया निर्धन होते हुए भी हृदय की गंभीर थी। निर्धन का सबसे बड़ा धन मान सम्मान उसके पास था। वह शील गुण संपन्न आत्माभिमानिनी नारी थी। बाहरी और भीतरी अंतर होते हुए भी इन दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था, क्योंकि प्रेम भावना सब अंतरों को मिटाकर अंतरहीन कर देती है। कितना मस्त लिखा है, 1946 में लिखा है दोस्त, कितना अच्छा लिखा है। माया एक जगह गवर्नेंस का काम करके जो कुछ थोड़ा सा पाती थी, उसी से किसी तरह उसे अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ता था। परंतु अभागे मनुष्य पर विपत्ति अकेले नहीं आती। माया की वह छोटी सी नौकरी भी छूट गई। उसके बुद्ध रोगी पिता मृत्युशैया पर पड़े करा रहे थे। घर में मुट्ठी भर अन्न नहीं, दवा दारू और डॉक्टर के फीस के रुपए कहां से आए। माया के पिता ने तड़प तड़प कर प्राण छोड़े। व्हाट अ सैड पॉइंट। प्रताप ने रुपए पैसे से माया की सहायता करनी चाहिए। प्रताप ने हेल्प करना चाहा माया की रुपए पैसों से, किंतु आत्माभिमानी माया ने सहायता लेना अस्वीकार कर दिया। प्रताप ने माया को निर्धनता के दारुण दुख से बचाने के लिए माया से शादी कर डालने की युक्ति सोची, परंतु प्रताप के पुराने सांचे में ढले हुए लालची बाप ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि निर्धनता की देवी माया सोने की पुतली नहीं थी। किंतु नारी माया ने हिम्मत का दिल पाया था। दूसरों के टुकड़ों पर निर्भर न रहकर वह अपने पैरों के बल खड़ा होना जानती थी। वह नर्स का काम सीखने के लिए चली गई। उसके लिए नर्सिंग एक आदर्श काम था, जिसके द्वारा वह अपने देश के दुखी मरीज निर्धन भाई बहनों की सेवा कर सकती थी। प्रताप ने जब यह सुना तो उसका बिगड़ा हुआ दिमाग और भी बिगड़ गया। उसे माया से इतना प्रेम था कि माया की जुदाई ने उसके हृदय को जबरदस्त धक्का पहुंचाया। निराश होकर वह मदिरा पान करने लगा। देखो, अपने दुख दर्द को भूल जाने के लिए तारा नाम की एक वैश्या के रूप की आग में, शराब की आग में उसने अपने दिल की तपन बुझानी चाहिए, लेकिन आग तो जलाती है, बुझाती नहीं। सिर्फ 4 शब्द है, काफी पावरफुल लाइन है, लेकिन आग तो जलाती है, बुझाती नहीं। माया को जब प्रताप की दीवानगी का हाल मालूम हुआ तो वह तारा के घर पहुंची। प्रताप से लाख चिरोरी विनती की, परंतु प्रताप न माना। पतन के गड्ढे में गिरा हुआ मनुष्य मुश्किल से बाहर निकल पाता है। पति तक किंतु दयनीय प्रताप तो माया का प्रेम भरा करुण रुदन नहीं सुन पाया, किंतु वैश्या तारा के नारी हृदय में छुपे हुए भगवान ने उस करुण कंदन को सुना। तो तारा वैश्या हुई तो क्या हुआ दोस्तों, उसका भी तो दिल है, उसके हृदय में भी भगवान बसते हैं। उसने करुण करुण रुदन सुन लिया माया का। परिस्थितियों से ठुकराई हुई लाचार अभागी वैश्याओं के अपवित्र शरीर में भी कोमल पवित्र करुण किंतु असहाय नारी हृदय धड़कता रहता है, जिस धड़कन को दुनिया नहीं सुनती। तारा के नारी हृदय ने माया के नारी हृदय को छटपटाहट महसूस की। उसके मन की आंखें खुल गई। उसके हृदय के देवता जाके उस देवता ने प्रताप के सोए हुए देवता को भी जगाया। तारा ने प्रताप को और अपने को भी बुरे रास्ते से हटाकर ठीक रास्ते पर लाने की ठान ली। नतीजा यह हुआ कि अपनी ही बर्बादी पर पानी की तरह रुपए बहाने वाले प्रताप ने दीन दुखियों अनाथों के लिए एक बड़ा भारी अस्पताल बनवा दिया। धनवानों को धन का सदुपयोग करने की शिक्षा मिली, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। होनहार की गति कौन जानता है। एक दिन शराब के नशे में धुत प्रताप मोटर से टकराकर गिर जाता है। सख्त चोट पहुंचती है और उसकी आंखों की ज्योति जाती रहती है। जिन आंखों से उसने माया को पाया था, हृदय का सबसे बड़ा धन प्रेम धन पाया था, उन्हीं आंखों को खोकर आज बेचारा प्रताप अस्पताल में पड़ा हुआ है। जिन आंखों ने दिल पर एक कहानी लिखना आरंभ कर दी थी, वे आंखें कहानी को अधूरी छोड़कर विदा हो गई। एक और बेहोश अंधा पुरुष प्रताप, एक और दिल के टुकड़ों को आंचल में छिपावे अपलक नयनों में नीर भरे मौन करुणा की मूर्ति नारी माया। क्या यह अधूरी कहानी कभी पूरी होगी? यह तो बस दिल थाम कर पर्दे पर देखते ही बनेगा। उसके लिए आपको सिनेमा हॉल आना पड़ेगा और ये मूवी देखनी पड़ेगी, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। दोस्तों, मुझे तो कहानी बहुत पसंद आई। तो आगे पढ़ते इसके गाने। 4 आंखें के गाने। गाना नंबर 1। देखो, तब सिंगर के नाम नहीं होते थे, क्योंकि क्या होता था उस जमाने में, प्लेबैक सिंगर से ज्यादा जो मूवी में एक्टर एक्ट्रेस होते थे वही गाना गाते थे। तो इसमें सारे गाने एक्टर्स लोगों ने गाए, तो इसमें सारे गाने जो पर्दे के किरदार है उन्होंने गाए हुए, इसलिए पर्दे के किरदार के नाम है इसमें। 4 आंखें के गाने। गाना नंबर 1, माया प्रताप। माया कहती है कि तुम हारे मैं जीती, सजन तुम हारे मैं जीती, और बाकी कुछ लाइनें हैं। और प्रताप कहता है कि हम खोज खोज कर हार गए, पर खोज न पाए कहाँ छिपी। गाना नंबर 2 है माया, जिस माया ने गाया हुआ है। हम क्यों बताए किसका हमें इंतजार है, दिल में है इतनी बातें दिल बेकार है। गाना नंबर 3 है जो तारा ने गाया हुआ है। आंखें एक कह रही कि दिल ने किया खराब, दिल कह रहा है कि आंखों ने मुझको डुबा दिया। वाह वाह। गाना नंबर 4 ड्यूएट सॉन्ग है, फिर से तारा प्रताप ने गाया हुआ है। आंखों में आंखें डाल दो, नजरों से मीना डाल दो,
देखो ना आके फेर लो, हंस के ना बात टाल दो। गाना नंबर 5, माया का मैं रो तू रुलाए जा, जो चाहे जुल्म ढाए जा। तो दोस्तों इसके गाने हैं यूट्यूब पे, आप सुनना, ऑडियो फॉर्म में है। और इसी तरह हम फिर आखिरी पेज पर पहुंचते हैं। जो आगे की कुछ पेज है वो बांग्ला और उर्दू में है। जैसा कि मैंने कहा कि जो लास्ट पेज है उसमें मूवी की एडवर्टाइज है, 3 बिगर हिट्स फॉर 1944, यानी 3 मूवी हिट हुई है। पहली मूवी है लीला चिटनीस, अशोक कुमार एंड जागीरदार इन रमनिक प्रोडक्शन, किरण, डायरेक्टेड बाय जागीरदार। दूसरी है बॉम्बे टॉकीज नेक्स्ट ऑफरिंग, ज्वार भाटा, स्टारिंग शमीम, डायरेक्टर बाय अमिया चक्रवर्ती, जो इस फिल्म के डायरेक्टर है 4 आके। और आखिरी मूवी है मुमताज, शांति, सुरेंद्र एंड अरुण इन नवीन पिक्चर्स भातृहारी, अ स्पेशल कॉस्ट्यूम पिक्चर नाउ बीइंग प्रोसेस एट रंजित स्टूडियो। काफी अटपटा नाम है। इसमें देखो अरुण है। अरुण कौन है, हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था, जो गोविंदा के पिताजी है। और ये जो सारी मूवीज है दे आर मनसता रिलीज, यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर मनसता रिलीज। तो दोस्तों चलो आप पहुंचे हम इंटरेस्टिंग सेक्शन ट्रिविया पे। जैसा कि मैंने कहा था कि दिस 1946 की मूवी 4 आंखें का 1978 की मूवी डॉन से क्या रिश्ता है, बच्चन साहब की डॉन से क्या रिश्ता। इस फिल्म के कलाकारों के नाम आपने देखे होंगे, लीला चिटनीस और जयराज। तो यहाँ पे थोड़ा हम इस थॉट को पार्क कर देते हैं। जैसा कि आपको डॉन मूवी का पता है कि डॉन जो किरदार निभाया था बच्चन साहब ने, क्या धांसू परफॉर्मेंस किया था। वो एक रूथलेस गैंगस्टर बताया है, जिनकी वजह से फिल्म में एक लड़की है जिसका नाम है रोमा। रोमा के भाई की डेथ हो जाती है और रोमा डॉन से बदला लेने के लिए दयाल नामक किसी इंसान के पास जूडो कराटे सीखने जाती है। इसमें रोमा कौन है? रोमा इज नन अदर देन जीनत अमान। और जो दयाल किरदार निभाया डॉन में, ही इज नन अदर देन मिस्टर जयराज, जो 4 आंखें के हीरो है। तो जयराज जीनत अमान को सिखाते हैं जूडो कराटे डॉन की गैंग में शामिल करने के लिए। तो ये थी दोस्तों, ये था रिलेशन 4 आंखें का जयराज का डॉन से, क्योंकि जयराज 4 आंखें में भी है, डॉन में भी है। 32 साल का फासला है। और जयराज साहब की एक खास बात है कि वो साइलेंट एरा से चले आ रहे हैं मूवी में। ही वर्क फॉर 3 डिकेड्स। हेड्स ऑफ टू जयराज साहब, इनकी कभी बातें नहीं होती, काफी मूवीज में है वो। एक फेमस सॉन्ग था निरूपा राय के साथ उनका, ढलती जाए रात कह ले दिल की बात, एकदम से मुझे याद आया तो मैंने बता दी। तो दोस्तों और एक ट्रिविया है, इसमें आपने देखा होगा, सबसे पहले नाम आता है बॉम्बे टॉकीज प्रेजेंट्स। सो बॉम्बे टॉकीज इज वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी प्रेस्टिजियस स्टूडियो। काफी प्रेस्टिजियस स्टूडियो माना जाता था फिल्म इंडस्ट्री का। जैसा कि इसमें हमने पढ़ा था, इट वॉज फाउंडेड बाय हिमांशु राय। और हिमांशु राय कौन है? वो है देविका रानी के हस्बैंड। देविका रानी काफी पॉपुलर एक्ट्रेस थी उस जमाने में। तो इन दोनों का बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो था, काफी फेमस था। दूसरी ट्रिविया है, इसके डायरेक्टर है सुशील मजूमदार साहब। उनका बंगाली सिनेमा में काफी नाम था और दिस इज वन ऑफ हिज हिंदी मूवीज जो उन्होंने डायरेक्ट किया था। तीसरी ट्रिविया है इस फिल्म के गीतकार, जिसमें सिर्फ लिखा हुआ है नरेंद्र, और जो आगे जाके नरेंद्र शर्मा के नाम से काफी प्रचलित लिरिसिस्ट हुए और फेमस राइटर भी हुए। तो दोस्तों आखिरी तक ये ट्रिविया सुनना, क्योंकि आखिरी के अंदर जो 2 फैक्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग है। आखिरी तक ये ट्रिविया सुनना, काफी मजा आएगा। और इसमें लीला चिटनीस ने अपने सारे गाने खुद गाए, तब वो ट्रेंडी था। हीरो हीरोइन तो खुद ही गाते थे अपने मूवी के सॉन्ग्स। कुछ बातें लीला चिटनीस के बारे में डिस्कस करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिविया। लीला चिटनीस ने 3 जनरेशन तक काम किया हुआ है। शी हैज स्टार्टेड एज ए एक्ट्रेस अपोजिट अशोक कुमार। बाद में उन्होंने माँ का रोल किया हुआ है, राज कपूर की माँ का, देवानंद साहब की माँ का, दिलीप कुमार साहब की माँ का। सबसे बड़ी बात, उस जमाने में लड़कियों को, लेडीज को इतना पढ़ाते नहीं थे। लीला चिटनीस वॉज द फर्स्ट एवर ग्रेजुएट इन मूवी इंडस्ट्री। उन्होंने पूरा बीए किया था, फिर वो मूवी इंडस्ट्री में गई। हैट्स ऑफ टू यू लीला चिटनीस जी। तीसरी इंटरेस्टिंग बात, शी वॉज द फर्स्ट एवर एक्ट्रेस टू एंडोर्स लक्स सोप। आपको पता होगा कि लक्स ने एक ट्रेंड शुरू किया था कि काफी सारी एक्ट्रेस ने एंडोर्स किया था, लेकिन लीला चिटनीस वॉज द फर्स्ट एक्ट्रेस जिन्होंने लक्स को एंडोर्स किया था। है ना इंटरेस्टिंग ट्रिविया। और दोस्तों इंटरेस्टिंग ट्रिविया जाते जाते, इस फिल्म में एक नाम आया था आशा लता। तो आशा लता कौन है पता है आपको? इस फिल्म के संगीतकार का नाम क्या है? अनिल विश्वास। तो आशा लता अनिल विश्वास की फर्स्ट वाइफ है। आशा लता का असली नाम मेहरुनिसा था, बाद में उन्होंने आशा लता रख लिया। और उनकी शादी, आशा लता और अनिल विश्वास की शादी हुई थी 1936 में। जैसा कि मैंने कहा था कि शादी के पहले उनका नाम था मेहरुनिसा, और शादी के बाद उन्होंने आशा लता विश्वास ये नाम एडॉप्ट कर लिया था। उनकी पार्टनरशिप काफी लंबी चली। 1940 के बाद आशा लता और अनिल विश्वास ने मिलकर एक प्रोडक्शन हाउस फॉर्म किया, वेराइटी प्रोडक्शन हाउस।
और दोनों ने मिलकर काफ़ी सारे फिल्में प्रोड्यूस भी किया था। अनफॉर्चुनेटली किसी कारणवश 1956 में दोनों सेपरेट हो गए, पता नहीं रीज़न क्या था, लेकिन दैट्स द ट्रिविया। तो दोस्तों मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए कि आप सवाल पूछना क्यों बंद कर दिया, आपको तो काफ़ी मज़ा आता है। तो इस एपिसोड रिलेटेड मैं आपको सवाल पूछूंगा। इस फिल्म में जब मैं स्टोरी पढ़ रहा था तो दो लेडी किरदार थे, एक माया, एक जेंट्स किरदार था प्रताप, और एक लेडी किरदार था। वो लेडी किरदार का नाम क्या था वो आप मुझे ईमेल कीजिए। ईमेल है atul@gmail.com। तो दोस्तों हम इंटरेस्टिंग पड़ाव पर आप पहुंचे, फैन ऑफ द मंथ। इस एपिसोड के फैन ऑफ द मंथ है रेहान साहब। रेहान साहब आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप फर्स्ट एपिसोड से अब तक आप हमेशा कमेंट करते आए हो और आपका फिल्म के प्रति नॉलेज भी, हेड्स ऑफ टू यू। आप काफ़ी सारे बीच बीच में सुझाव देते रहते हो और अच्छे कमेंट करते हो, मुझे काफ़ी मज़ा आता है कमेंट पढ़ने का, तो आपको दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं आज का एपिसोड समाप्त करता हूँ। आप खुश रहो, आबाद रहो। इसी के साथ अतुल मालविया आपका दोस्त आपकी इजाजत चाहता है। जाने के पहले मैं क्या कहता हूँ, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। थैंक यू। ये रोशनी का सफर दिल से दिल तक चला, हर कहानी में तुमको अपना साया मिला। अतुल्स बास्कोप, माय लव फॉर सिनेमा, आपका साथ है तो सब कुछ है यहाँ। इस परिवार